क्या तंत्र होता है शूज़ पे? आपके सर की चोटी से लेके पाँव की एड़ी तक किस चीज़ में ये तंत्र नहीं है। और ये भी सच है क्या जोड़ी बन के आती है? जब किसी घर में बच्चा होता है, वो बच्चे के वाले घर में जच्चा बच्चा के पास जाके और जैसे उसका कपड़ा काट लेते हैं, बाल काट लेते हैं। तो जन्म पत्री कितना डीप है? हम अगर उसमें जाएँ तो किस-किस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं जन्म पत्रियाँ देखकर? आने वाले 20 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है या 20 मिनट में क्या होने वाला है। 20 मिनट में भी? जी, अंगूठियों से मतलब नगों से जी। कितना फ़र्क पड़ता है? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया या मान लीजिए घर में कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, ये एक स्टोन आपका इतना गर्म हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपने देखोगे कि मेरे ऊपर किसी ने आग रख दी। अमृतसर में रहते हैं आप, पर एक मंदिर है गोल्डन टेम्पल। तो आज भी वहाँ पे जो संत हैं, जो हिंदू हैं, महंत जिसको कहते हैं, हुँ, वो महंत 2 टाइम आज भी जोत जगा रहे हैं वहाँ पे। अरे वाह! ये हमारे जो पंजाब की ख़ासियत है। मैंने ऐसे-ऐसे बंदे देखे हैं वहाँ पे व्हील चेयर पे आ रहे हैं। तीसरे स्नान में या 5वें स्नान में खड़े व्हील चेयर से होके आ जाते हैं। नमस्कार पंडित जी, जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप पंडित सुनाइए? पवन, जी। बड़ी दूर से आए हैं, जी हाँ, बस ऐसे ही घूमने आए थे और आपसे मुलाकात हो गई। ये अच्छी बात है। पॉज़िटिविटी फैलती रहनी चाहिए और लोगों का भला होता रहना चाहिए। जी, अच्छा जैसे आप तो पंडित हैं, जी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि तंत्र जो है जी, वो एक ऐसी साधना है जो पंडित भी कर लेते हैं, जो आप भी कई बारी अगर हम कहें तो तंत्र का सहारा लेते हैं कई चीज़ों के लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जो तंत्र विद्या है और जो पंडित विद्या है जिसको हम कहते हैं कि सात्विक, जी। इन दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? मतलब आप कैसे लोगों को बताते हो कि उनको किस तरह की उपाय करने चाहिए? जी, इसमें तंत्र विद्या का तो देखिए जो विधि है इसकी एकदम अलग होती है, हुँ, ठीक है? वो किसी के घर जैसे यज्ञ वगैरह करना हो, हवन करना हो, तो घर में नहीं की जाती। अच्छा, और अगर हम विधि के हिसाब से चलते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम हवन घर में कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं, फैक्ट्री में, ऑफ़िस में कहीं जैसे बड़ा ऑफ़िस है, कोई एजेंसी ली है गाड़ी की जैसे पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे आप ये हवन कर सकते हैं। लेकिन तांत्रिक के हिसाब से चाहे वे सोचते हैं, तो ये पूजा चीज़ें नहीं लगती। अच्छा। जी, मेरे को एक बात समझनी है कि सपोज़ आपके पास कोई इंसान आता है, जब जी। अपनी परेशानी लेके, तो आपका एनालिसिस का तरीका क्या होता है? आप जन्मपत्री से देखते हैं, आप हाथ देखते हैं या आप क्या करते हैं उनके लिए? उसके लिए देखिए कोशिश हमारी यही होती है कि जन्म पत्रिका मिल जाए। अच्छा, भई आज नहीं है, आज से हज़ारों साल पहले भी जन्म पत्रिका लोग बनाते थे। हुँ, जी, और जन्म पत्रिका अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस कहाँ का है, कहाँ जन्म हुआ है, दिन का, रात का, हुँ, तो ये चीज़ें पहले हम देखते हैं। तो कोशिश करते हैं कि कुंडली के हिसाब से ही हम किसी के भविष्य के लिए, हुँ। भविष्य में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें उनसे पता चलती है। ज़्यादातर करके जैसे लोग आज के टाइम पे अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ों में तो परेशान हैं। नौकरी नहीं लग रही है जी, जी, पढ़ लिख लिया सबने। दूसरी परेशानी जो मेजरली समाज में मैं भी देखता हूँ, वो आपने भी शायद देखी होगी कि शादी नहीं हो रही है बच्चों की, जी, ये भी एक परेशानी है। जिनकी शादी हो गई वगैरह जी बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें कैटेगराइज़ करेंगे तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं परेशान है। परेशान है। तो इन इन सपोज़ अभी हम 3 ही की बात करते हैं कि नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। जी। इनके कारण क्या-क्या होते हैं? स्टार्टिंग हम करते हैं अपना नौकरी से ही, जी, क्योंकि नौकरी अच्छी होगी, मैरिज होगी। अगर मैरिज बढ़िया है, आपका जीवन साथी अच्छा है, फिर संतान प्राप्ति होगी। जी। तो नौकरी से हम ऐसे चलते हैं कि पढ़ाई आपने अच्छी की है, स्टडी बहुत बढ़िया की हुई है। जैसे मान लीजिए अपना डिग्री है आपके पास, आप जगह-जगह जा रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी का कारण ये होता है कई व्यक्तियों के ग्रह चाल जो होते हैं, वो मध्यम होते हैं। हुँ, अब ग्रह जैसे मान लीजिए कइयों का राहु बिल्कुल कमज़ोर होता है। जब राहु ग्रह कमज़ोर होता है तो ये क्या करता है घर में से निकलने ही नहीं देगा। भई अगर आपको किसी का अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया है घर में, तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं ऑफ़िस जाके अपना जॉइन कर लूँ। ये आपको रोक के रखेंगे, राहु ग्रह होता है। हुँ, और बृहस्पति जो ग्रह होता है, ये आपको कंट्रोल करके रखता है कि जो अपना अगर ये खराब हुआ है तो,
अगर राहु खराब है तब भी यही प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। अब बृहस्पति जब खराब होता है तो ये आपका दिमाग की जो अपना याददाश्त होती है ना, उसको कमज़ोर करके रखता है। 2 ओके। ग्रह मेन यही होते हैं, राहु और बृहस्पति। अगर ये आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, आप मान लीजिए घर में भी आप कह रहे हो, जैसे आपको बताया अभी अपॉइंटमेंट आ गई, लेटर मिल गया है, लेकिन आप जॉब नहीं कर रहे हो। कई व्यक्ति मेरे पास ऐसे-ऐसे आए हैं जो इंडिया में घर में बैठ के काम कर रहे हैं। हुँ, सिर्फ़ उन्हें क्या करना है कि जैसे अपना किसी का वीडियो कॉलिंग आ गई है, वीडियो कॉलिंग से वो उनको बताना है ये उपाय ऐसे कर लो, जैसे आप उनका जो काम होता है हुँ, जैसे, हुँ, हुँ। तो वो हिसाब से करते हैं। वर्क फ्रॉम होम। जी, ये अच्छा। भी चलता है साथ में। हुँ, और सेकंड में अगर ग्रह बिल्कुल सही हैं, आपकी जन्म पत्रिका सही तरीके से बनी है, आपका नहीं हो रहा है, तो उसमें फिर हम जो बंदा होता है उसको एक बार बुलाते हैं, ऑफ़िस में बुलाते हैं। हुँ। बुला के उसका एक बार हाथ देखते हैं। अच्छा। हाथ देखते हैं, अगर जेंट्स है तो राइट हैंड देखते हैं और साथ में पाँव का अंगूठा, जो अपना फिंगर होती है पाँव की। अंगूठा क्यों? ये इसलिए हम देखते हैं कि कुंडली तो इसकी सही है, ठीक है? हाथ में भी सही आ रहा है, लेकिन पाँव में क्या प्रॉब्लम है? ये मैंने पहली बार सुना कि पाँव का अंगूठा देखा जाता है। जी, शास्त्रों में इसके बहुत कुछ इसके है। लिए थोड़ा-सा बताइए मेरी ऑडियंस को, ये हमारे लिए बड़ी नई चीज़ है। जी, पाँव का अंगूठा इसलिए देखते हैं जी, इसके अंदर क्या होता है, किसी के जैसे अपना चलने की उसमें रास्ता उसको दिख रहा है, हुँ, लेकिन वो चल नहीं रहा है। वो चल इसलिए नहीं रहा है कि जो पाँव है, उसके कदम उसको उठा नहीं रहे हैं। कोशिश कर रहा है पाँव उठाने की, लेकिन उसमें शक्ति नहीं आ रही है। जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। एक व्यक्ति का सिर्फ़ पाँव का ही जेंट्स का अंगूठा ऐसा होता है, जिसके अंगूठे के हिसाब से हम अपनी ज्योतिष विद्या के हिसाब से उनका जानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनके, वो सारी हम उसमें नज़र आ जाती है। इसको क्या कहते हैं इस विद्या को जो पाँव का अंगूठा देखने वाली विद्या होती है? ये भृगु शास्त्र होते हैं। अच्छा। जी, भृगु शास्त्र होते हैं। और ज्योतिष विद्या जो है ये भृगु शास्त्र में, इसे जैसे जन्म पत्रिका आज देखते हैं कि जन्म पत्रिका बनानी है, कुंडली बना लीजिए, हुँ, और हिमाचली लोग इसको टिपड़ा बोलते हैं। टिप्पड़ा। जी, अच्छा। हिमाचल के लोग। जी। और ये बनाने के अंदर क्या होता है कि जो भी ये शास्त्र बने हैं, ये भृगु ऋषि ने बनाए थे। अच्छा। और इनके ऊपर काफ़ी शास्त्र बने हैं, जैसे जैसे भगवान व अपना ऋषि वाल्मीकि जी ने जैसे रामायण लिखी थी, हुँ। और ऐसे ही भृगु जी ने ये अपना ज्योतिष का जो है उपाय करने हैं, किसी के भविष्य में क्या हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो सीधा कैसे होगा, ये चीज़ें इसमें ज्योतिष में होती हैं, शास्त्रों में। अब हम आते हैं दूसरी उस पे कि जैसे आपने बोला कि बंदा घर से बाहर नहीं निकलता, जी। पैर नहीं उठ रहे हैं और अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। लेकिन कई लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा। हुँ, हुँ। उनके साथ क्या दिक्कत है? उनको उनको भी राहु ही कमज़ोर है? नहीं, उनका ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति का राहु ही खराब हो, जी। ये ज़रूरी नहीं होता है। कई व्यक्तियों को ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई अपना नज़र टोक लगी होती है, अच्छा। जैसे नज़र टोक लगी है किसी की, तो वो भी आपको जैसे अपना कंट्रोल में रखती है अपने, कि जब तक वो चाहे वो नहीं अच्छा काम कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि आज की तारीख में सब कुछ, जैसे मान लीजिए पूजा-पाठ भी होते हैं। सबसे पहले अब जैसे पूजा-पाठ कर रहे हैं, उसके अंदर कइयों की सोच होती है। हुँ, कुछ छोटे लोग हैं, गलत सोच है, चंद पैसों के लिए किसी का भविष्य खराब कर देते हैं। हुँ। जैसे ये तांत्रिक विद्या करते हैं, या कोई मुस्लिम हो गए, ये गलत विद्या का इस्तेमाल करके किसी से चंद पैसों के लिए अगले का भविष्य खराब करते हैं। लेकिन इसका काट होता है कुछ? कैसे? काट तो होता होगा इस अगर किसी ने किसी के लिए कुछ कर दिया, जी। जैसे आपने कहा कि टोक है या किसी ने करा कुछ विद्या करी, नेगेटिव विद्या करी, जी, जी, जी। तो इसका कोई काट होता है? मतलब ये पता कैसे चलता है कि कुछ हुआ है? जन्मपत्री से पता चल सकता है, किस तरह से पता चलता है? हाँ, जन्मपत्री से पता चल जाता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फ़ॉरेन कंट्री में है जैसे, हुँ, या बॉम्बे रह रहा है, हुँ, तो वो मेरे पास नहीं आ सकता हुँ, जैसे, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दे मेरे को। हुँ, अगर मैरिज हुई है, साथ में अपना जब उनकी मैरिज हुई है, मैरिज के जिस टाइम पे फेरे हुए जैसे, हुँ, तो एक उसकी तारीख भेज दे मेरे को। अगर वो बढ़िया जैसे लाइफ़ बिता रहा है अपनी, शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन कारोबार नहीं चल रहा है उसका, तो मतलब आप कारोबार ये में कह रहे हो चलता उसमें है। टोक हो सकती है। जी, स्टॉक हो सकती है। इसका इसका उपाय क्या होता है? उपाय फिर उसमें सबसे पहले जो मेन बंदा है घर का, जो गार्जी होता है, उसकी हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। हुँ, तो भई पहले के समय में, आज के समय में भी यही हाल है। कई बार बच्चा हो गया, उनको खुद को समय का नहीं पता है। भई उनके घर में खुशी इतनी होती है हुँ, कि 2 साल, 5 साल बाद में बच्चा घर में हो रहा है, तो वो उनको टाइम याद ही नहीं रहता है। और हॉस्पिटल वाले भी, अगर वो मान लीजिए
बर्थ का बनाते हैं, तो वो भी अपना 2-3 दिन बाद में देते हैं, उनको टाइम से मतलब नहीं है कब का हुआ है, सिर्फ़ तारीख दे देते हैं। हुँ, तो वो टाइम जो एग्ज़ैक्ट तारीख आपके पास अगर है, तो वो फिर हमें पता चल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, बच्चे की जो कुंडली में अपना समय है, कब हुआ है वो भी नहीं है। फिर मैरिज कब हुई है, उसकी तारीख चाहिए। अच्छा। जी। अब जैसे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, जो असल में जो फेरे होते हैं, वो तारों की छाँव में होते हैं। हुँ, जब से फेरे करते हैं हिंदू में, तो ये तारों की छाँव में फेरे होते हैं। तो उस वो टाइम फिर हम क्या करते हैं, रात को सवा 2 से लेके सवा 4 के बीच में उसको मैचिंग कर लेते हैं। ओके। वो करने के बाद फिर पता चलता है कि इनको जैसे मान लीजिए किसी ने कोई किया कराया है, कोई टूना-टोपका है या जो खुद की किस्मत ही खराब है। भई स्टडी की है, सब कुछ किया है, डिग्रियाँ हैं, लेकिन काम नहीं बन रहे हैं। ऐसा ही आपको एक किस्सा सुना देता हूँ मैं, छोटा-सा मेरे याद आया है हुँ, कि यहाँ अपना बॉम्बे के हैं बंदे, तो बढ़िया उनका जैसे मान लीजिए हुँ, पिताजी ने बहुत बढ़िया ऑफ़िस बनाया है, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जिस जैसे वो बुजुर्ग हो गए पिता उनके, उन्होंने अपने बच्चे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि आज से बेटा आपने ऑफ़िस को संभालना है। जी। तो वो क्या ज जब वो ऑफ़िस में आके उसको बैठना शुरू किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, नुकसान होना शुरू हो गया। अब बेटे के औलाद बैठने से? बेटे के बैठने से। अच्छा। भई सबसे पहले तो उसके जो बिज़नेस में है लॉस होना शुरू हो गया। अब पिता घर में बैठा है, पिता देख रहा है कि बच्चा मेरा कमा तो रहा है, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन जा किधर रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता है। अब जैसे बड़े ऑफ़िस होते हैं, इन्होंने बंदे रखे होते हैं, अकाउंटेंट हो गए, जैसे मैनेजर हो गया, पीए हो गया, ये रखते हैं तो फिर उनसे पता उन्होंने कहा भी जब से आया है आज इसको 6 महीने हो गए यहाँ पे, तो अपना कुछ प्रॉफ़िट क्यों नहीं हो रहा है? अब वो बाद में उन्होंने क्या कहा भी ये देख लीजिए पैसे तो आ रहे हैं लेकिन ख़त्म है। और वो यानी कि वो बंदा सेटल नहीं बैठ रहा है। वो सेटल नहीं बैठने के बाद क्या किया उन्होंने, जैसे मेल होता है, हुँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, करवाने वाला भगवान होता है। एक सिर्फ़ बहाना बनता है कि मैं जैसे पंडित जी से मिल के आया हूँ या पंडित जी को किसी ने मेरे को पंडित जी का फ़ोन नंबर दिया है, मैं बात कर रहा हूँ इनसे। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, वो कह रहे ऐसे-ऐसे आ रहा है। तो पिताजी बैठते थे, बहुत बढ़िया बिज़नेस था। 3 भाई हैं, 2 भाई फ़ॉरेन कंट्री में रहते हैं, उसको बिज़नेस से कोई लेन-देन नहीं है। तो ये जो है कह रही ये बैठ के अपना काम ख़राब कर रहा है, क्या हुआ है? तो मैंने वही डेट ऑफ बर्थ वग़ैरह मँगवाई उनकी, मँगवा के चेक किया। चेक करने में ये पता लगा कि इनके ऊपर जैसे अपना दोष लगा हुआ है। दोष लगा है उस कारण ये जो अपना जो कारोबार है, काम है, वो नहीं कर सकते। सिर्फ़ घर में बैठ के ये खा सकते हैं। अच्छा। उसका निवारण होता है कोई इस तरह के दोष का? इनके होते हैं। होते हैं? जी, इनके होते अच्छा। हैं। जैसे कइयों के राजयोग होता है। भई पिता के बाद बेटा ही गद्दी पे बैठेगा। तो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे अभी याद आया है कि पिता बहुत बढ़िया पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं, माँ भी बढ़िया पोज़ीशन पे है। अब वो चाहते हैं कि ये भी आगे बढ़े, लेकिन उसके राजयोग नहीं है। अच्छा। अब राजयोग जो होता है ये हर व्यक्ति को जैसे पिता की गद्दी पे बैठने के लिए राजयोग कहा जाता है। ये नहीं होता है कि जैसे अपना कोई राजयोग कोई चीज़ बाहर मिली कोई बेच रहा है उसको लाके घर में रख लें और राजयोग बन जाएगा। ये कर्मों में होता है। ओके। तो मतलब आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि जो लोग हैं, अभी हम एक ही जगह पे हैं, हम शादी वाले पॉइंट पे बाद में आएँगे 20 जी। के बाद। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं कि भाग्य है? कि जो आप लिखवा कर लेकर आए हो, आपके साथ वैसा ही घटित होगा? दूसरा है कि आप अपने कर्म जो यहाँ कर रहे हो, उसका फल मिल रहा है? या तीसरा है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह बन गए हैं, आप उनके हिसाब से चल रहे हो। एक्चुअली ये सब काम हो कैसे रहा है? देखिए, कुंडली में अगर कोई ग्रह वगैरह खराब होते हैं, नक्षत्र खराब होते हैं, उसका उपाय होता है। हुँ, भई कोई भी ग्रह खराब है, उसका समय भी होता है और उपाय भी उसके होते हैं। भई समय के अपना उस तरीके से अगर हम करेंगे, तो बहुत बढ़िया रास्ता निकल आता है। ठीक है जी। ठीक है। तो दूसरा इसके अंदर आपने क्या पूछा था दूसरा मैंने कहा सवाल? भाग्य, भाग्य। भाग्य और कर्म। अगर आप कर्म आपके हैं, कर्म जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि मैं बहुत बढ़िया जैसे मान लीजिए काम कर रहा हूँ, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, हुँ, वो कर्मों की बात होती है। और भाग्य में जो लिखा होता है, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो भाग्य को विधि के विधाता के हिसाब से नहीं, अपने गलत तरीके से किसी का जो कर्म होते हैं वो चेंज कर देते हैं, कि ये व्यक्ति जैसे अपना नाम ना कमा सके। अच्छा, जी। अच्छा।
तो क्या जो जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके साथ भी यही इसी तरह की प्रॉब्लम्स है, उनके साथ कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं? शादी में जी 2-3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। हुँ, मेन-मेन आपको बता देता हूँ, जी। बाकी मैं अपना लिख के भेज दूँगा। शादी में सबसे पहले तो एक जैसे अपना मान लीजिए अपना जो शादी का घर होता है, जैसे अपना 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और वो रास्ते में क्या करते हैं, उस चीज़ को रोकते हैं, मैरिज वाले घर को। अब वो मैरिज वाले घर को कैसे रोकते हैं कि व्यक्ति के पास सब कुछ है, नाम है, पिता का नाम है, आप भी बहुत बढ़िया है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। अब वो शादी का नहीं होने का कारण क्या है, उसके जो ग्रह हैं, लगन है, वो एकदम माध्यम ठंडे पड़े हैं। लगन जो होते हैं, वो माध्यम ठंडे हैं, ग्रह है, वो स्त्री को जो से अपना समय होता है ना, जैसे मैरिज का टाइम होता है, समय होता है, वो उनको मिलने नहीं दे रहा है। ये 2 चीज़ें मेन होती हैं। और ये भी सच है क्या जोड़ी बन के आती है? या फिर ये कहने की बात है कि यार हम तो कहते हैं ना जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती हैं, जिसको मिलना है मिल जाए। अगर ऐसा ही है तो जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही फिर? उनकी भी तो जोड़ी बनी ही होगी। उसका समय चाहिए, जब समय सही होगा तभी करेंगे। अब उनको पता नहीं है अभी समय कब आएगा। मेरे पास ऐसे-ऐसे बंदे हैं, आपको बता दूँ 35 साल, 40, 45 साल के हैं, बहुत बढ़िया लाइफ़ है, लग्ज़री ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन मैरिज नहीं हो रही है। अब लास्ट में क्या करते हैं, अपना टिपड़ा दिखाओ जी, जन्मपत्री दिखाइए। अब वो देखते हैं उसमें भई तेरे लगन ही बंद किए हुए हैं किसी ने। एक तो होता है किसी ने, जैसे आपने कई बार देखा होगा रोड के ऊपर कोई नींबू गिरा देता है, हुँ, हुँ, कोई हुँ। जिन अपना लॉक होता है, लॉक को चाबी लगा के छोड़ देते हैं। अच्छा ये तो जो आपने बोला ना ये मैंने रिसेंटली कहीं तो देखा, शायद हमारी ही सोसाइटी में कहीं हुँ, हुँ। ऐसा हुआ था कि एक लॉक हमारे सिक्योरिटी वाले को मिला था सोसाइटी के और उसने उसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाली थी। हुँ। वो बंद ताला था, उसपे कुछ सिंदूर वगैरह डाला हुआ था, तो ये क्या होता है? ये हमें भी नहीं पता था। ये ऐसे होता है जब उसका लॉक जो होता है ना उसके ऊपर विधि की जाती है अच्छा, कि जैसे मान लीजिए अपना आपके लगन बंद हैं, हाँ, मैरिज नहीं हो रही है। फिर क्या करते हैं जैसे अपना किसी का नाम नहीं लेता मैं, कोई हाँ, पंडित ही मान लीजिए पंडित ही हैं। वो क्या करते हैं उस लॉक के ऊपर उपाय करते हैं पहले। हुँ, सिर्फ़ एक लॉक ही चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर ये विधि चलती है। धातु है ये लोहा, हाँ, लोहे के ऊपर कभी कोई विधि नहीं चल सकती किसी की, सिर्फ़ यही चीज़ शादी के लिए यूज़ होता है ये। अब जैसे उसका उपाय करते हैं, उपाय करने के बाद जैसे पूजा-पाठ करते हैं, फिर उस लॉक को दुकान से जब खरीदते हो आप, दुकानदार को कहते हो चेक कर इसको। हुँ, अब वो जैसे बंद करके दे रहा है, खोल के देख रहा है, फिर उसको क्या कहते हैं जिनको पता है, वो कहते हैं खोल के दे हमें। लॉक को वहीं से खोल के लाते हैं, लॉक अच्छा, नहीं करते हैं। फिर वो लाके पंडित जी को देते हैं, जब मान लीजिए किसी को भी दे रहे हैं। वो फिर विधि के हिसाब से वो अपना उसको तंत्र-मंत्र पूजा-पाठ करके उसको कहते हैं अब इसको तू लॉक कर दे। लॉक कर दिया, फिर उसको कहते हैं चौराहे में जाके गिरा दो। नहीं, आराम से, ऐसे नहीं है कि जाते-जाते गिरा दिया, आराम से धीरे से रख के इसको आ जाओ, सीधा हो, चाबी इसके अंदर लगी होनी चाहिए, की जो होती है उसके अंदर हो। अब वो की उसके अंदर है, कोई व्यक्ति जैसे आपने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड है, उसने उठा लिया। अब वो सिक्योरिटी गार्ड की तो मान लीजिए मैरिज हो गई है, 35-40 साल का बंदा है जो गार्ड है, हुँ, नॉलेज होती है उम्र के हिसाब से भी, क्योंकि 20 साल के बच्चे को तो कोई 18 को तो रखते नहीं हैं। हुँ, अब वो क्या करता है, अब वो देखता है कि चलो लॉक है, घर ले जाता हूँ। घर जाके वो जैसे लॉक खोलता है, आगे उसके बच्चों की बेटी है या बेटा है, उसके लगन बंद हो जाते हैं। अरे बाप रे! अगर कोई नॉर्मल इंसान है जैसी है, वो देख रहा है यार लोग पड़ा है, चलो ले जाते हैं, घर में काम आ जाएगा। वो घर में जाके कुँवारा है अगर, तो वो जैसे लॉक खोलेगा, 3 घंटे बाद जिसने करवाया है उसके घर रिश्ता आ जाएगा। अच्छा, जी, ये इतना पावरफुल है। इतना पावरफुल होता है ये। लेकिन नेगेटिव में आ गया ना, किसी और का नुकसान करके कोई अपना फ़ायदा ले रहा है। वही बता रहा हूँ ना कि वो पैसे के लिए लोग गलत कर रहे हैं आज की तारीख में। हाँ, भई आपको हुँ, अच्छा करवाना है, आप मेरे पास आओ। मेरे पास नहीं आना, जिस पे आपको विश्वास है वहाँ जाओ आप। जाके अपनी जन्म कुंडली दिखाओ और जो पंडित जी उपाय बताते हैं, विधि के हिसाब से, वो आप करो। अगर वो आप कर लेते हो, तो आपको दोबारा लाइफ़ में इस चीज़ की रुकावट नहीं आएगी। ये शादी की ये चीज़ें होती हैं मेन। अच्छा एक और चीज़ बड़ी प्रचलन में है, आपने भी सुनी होगी, हो सकता है आपके पास लोग भी आए हों, कोक बंधन। जी। ये क्या होता है? ये कोकबंधन आज से नहीं है। ये सीता माता के समय से चलता आ रहा है। ओह! अब आपको भी शायद पता हो, आपने कोई ग्रंथ पढ़ा हो, रामायण देखी हो। अब उसमें क्या होता है कि सीता माता के जो पिताजी हैं, उनके घर सीता माता का जन्म होता है।
वो जन्म कैसे होता है, जो एक कुँवारी लड़की है, सीता माता की जो मैया है। अब सीता माता की जो मैया है, वो ऋषि मुनियों की जैसे सेवा कर रही है। वे कपड़े धो दिए, जो वस्त्र हैं, वस्त्र धो दिए, उनको खाना दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे आज भी कई लोगों में विश्वास है हुँ, कि अगर मैं इनका जैसे कोई काम कर रही हूँ, तो मेरे को जैसे अपना अच्छा मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और मेरा घर-परिवार भी अच्छा रहेगा। अब है वो लेकिन कुँवारी, अब कुँवारी के अंदर वो उनकी सेवा कर रही है, अपना जो विद्वान होते हैं, ऋषि-मुनि होते हैं, उनकी सेवा कर रही है। तो उस समय पे ना तो साबुन होते थे, ना कोई ब्रश होते थे। तो उस उन्होंने क्या किया कि ऋषि मुनि का जो अपना धोती होती है, इसके ऊपर उसका कहीं पे व्रिज लग गया। क्योंकि उस समय ये आज भई जब से इंसान पैदा हुए हैं, ये चीज़ें नॉर्मल है। तो उनका वहाँ पे व्रिज लग गया, कपड़ों के ऊपर। अब वो उसको धो रही है, नहीं उतर रहा है। ये रियल में है जी, जो भी बताऊँगा आपको, असलियत होगी, आप ग्रंथ का नाम बता दूँगा, उसमें लिखा हुआ है। इसके रेफ़रेंस दे दीजिएगा क्योंकि जी। ऑडियंस ज़रूर माँगेगी। जी, तो उसने क्या किया कि वो लेडीज़ ने वो धोती का नहीं उतर रहा है, जैसे कह रही है पता नहीं क्या है। लास्ट में उसने क्या किया, जो कपड़े को लेके ऐसे मुँह से उतारा है, मुँह से ऐसे उतारा है हुँ, ब्रिज को, और वो उनके मुँह मुँह में आके गर्भ में आ गया। अब वो गर्भ में आ गया, तो कुछ समय बीता, 2 महीने, 5 महीने, 9वें महीने में पता चल गया कि वो कह रही है, तो कभी किसी ने इस कन्या को हाथ भी नहीं लगाया, बेटी मानते हैं सभी इसको। बहन जो ऋषि मुनि होते हैं ना, वो बहन नहीं कहते हैं, सिर्फ़ बेटी कहते हैं। हुँ, तो वो कह रहे बेटी इसको मानते हैं और ये कर्म किसने किया है? अब 15 वहाँ पे ऋषि मुनि हैं, वो कह रहे भई ये कैसे हुआ? अब सबने एक-दूसरे का जो अपना कस्में होती हैं, वादा होता है, वो सारा बताया कि नहीं ऐसे नहीं हो रहा। अब उस औरत को भी नहीं पता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ? क्योंकि जब तक 2 इंसान होते हैं, जैसे लेडीज़ हो गई और जेंट्स हो गया, दोनों का मेल नहीं होगा, संतान नहीं है। ठीक है जी? तो वो क्या हुआ कि उनके हो गई लड़की, कन्या हो गई। अब वो ऋषि-मुनि कह रहे हैं अगर महाराज को पता चल गया, राजा को, तो वो तो हमें जैसे मान लो मार ही देगा कि आप ऋषि का चोला पहन के ये गलत काम कर रहे हो। तो उन्होंने क्या अपना सोचा कि वो कह रहे हैं ऐसे करते हैं, इसको ना कहीं पे जाके हम दफना देते हैं, जीवित को ही। उन्होंने एक अपना माटी का बड़ा घड़ा लिया, घड़े में कन्या को डाल के और जाके वहाँ पे अपना कोई जैसे खेत थे, खेतों में उसको गाड़ दिया। ऊपर कपड़ा बाँध दिया कि इसके साँस थोड़े चलते रहें। उस समय ही जो सीता माता के पिताजी हैं, उनको उनके ऋषि-मुनि ने कहा, उनके संतान नहीं हो रही थी। वो कह रहे थे "भी मेरे संतान नहीं हो रही है, तो क्या करें?" वो कह रहे तो तेरे हाथों से खेतों के अंदर जाके, पहले बैल होते थे, बैलों से जाके इस अपना इतने टाइम तूने ये अपना ज़मीन जो है बोजनी है और वहाँ पे क्या करना है, तुलसी के पत्ते लगा तुलसी का पौधा लगाना है। वो कह रहे ठीक है। तो वो अपना महाराज गए हैं, महाराज जाके अपना कर रहे हैं। एक कदम डाला, दूसरा, तीसरा डालने लगे हैं नीचे से, तो वो घड़े की आवाज़ आई उनको। अब वो घड़ा देखा तो कह रहे ये कि बीच में कैसे आ गया? वो घड़ा हिलने से कन्या की आवाज़ आई, भई बच्चे छोटे की आवाज़ आई। वो कह उन्होंने निकाला, कह रहे ये किसका है? पूरे राज्य में उन्होंने समाचार भेज दिया कि ये दुष्ट कर्म किसने किया है? भई आपने एक बच्चे को, छोटे को, कन्या को, वो भी ऐसे यहाँ पे ऐसे किया हुआ है। तो कोई नहीं आया सामने क्योंकि सब पवित्र थे। सारा संसार ही उस टाइम पे पवित्र था कि हमने ऐसा कर्म किया ही नहीं है। आजकल तो नॉर्मल है, आप देखते होंगे कि अब घर में बच्चा आया है, जैसे अपना रिलेशन में रह रहे हैं, तो निकाल के उसको फेंक देते हैं। न्यूज़पेपर में भी कई बार आता है, तो उनका पता नहीं चलता है। तो पहले राजा-महाराजा का ऐसा समय था, दौर था कि वो कोई भी कर्म होता था, तो वो एक व्यक्ति बोल के आता था, सुने दे के मैसेज कि आपने ये काम अगर किसी ने किया तो खड़े हो जाओ और साफ और सुथरे बंदे होते थे उस समय पे। हुँ। तो अब वो सीता माता को उन्होंने उस टाइम पे कन्या को निकाला, निकाल के फिर ऋषि पास ले गए। ऋषि महाराज को बोला भी ये कन्या मिली है क्या करें? तो वो कह रहे यही आपके कर्मों में लिखी हुई है। आपकी बेटी आपके है और कन्यादान आपका इसी के हाथों होगा। आपने करना है कन्यादान। वो कन्यादान कर रहे हैं, ठीक है, शादी हो गई है। अब शादी भी कैसे हुई है? भगवान श्री राम से, प्रभु से। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हुई। अब लास्ट में क्या करते हैं, भई जो संजोग ही आपको बता रहा हूँ गर्भ में संतान का। तो उसके अंदर क्या करते हैं जब वो अ, वनवास काट के आते हैं, वनवास काट के अब प्रभु श्री राम के मन में आता है कि इतना समय मेरी औरत जो है
रावण के पास रही है, सोने की लंका में रही है, कहीं न कहीं प्रभावित तो हो ही होगी ये। अब सीता माता को कह रहे हैं कि तू अपना मेरे को कोई क बता भी कैसे मेरे को पता चले कि तू पवित्र है या अपवित्र है। तो उन्होंने फिर क्या किया, अग्नि परीक्षा दी। आपने देखा होगा, अग्नि परीक्षा उन्होंने सीता मैया ने दी, इसलिए वो अपना उनका जो शरीर था, एकदम साफ और सुथरा था, ना तो वो संभोग के साथ उनका जन्म हुआ है और ना ही कोई गलत तरीके से हुआ है। ये तो आ गई अपना गर्भ में जो कर्मों में लिखा होता है। और आज की तारीख में क्या करते हैं, जैसे किसी का मान लीजिए बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है? बच्चा नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, किसी ज जब किसी घर में बच्चा होता है, वो बच्चे के वाले घर में जच्चा बच्चा के पास जाके और जैसे उसका कपड़ा काट लेते हैं, बाल काट लेते हैं। अब कई औरतों को आपने देखा होगा कि वो बाल व अपना बना के जो बाल होते हैं बाहर गिरा देती हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत होती हैं। अगर वो करते हैं हम, तो उसके अंदर हमें कुछ भी हो सकता है, जादू-टोना कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है। तो उस समय फिर वो जो कोख होती है, वो किसी की बन जाती है। अगर कोख बंद गई, तो फिर वो डॉक्टरों के पास चले जाए, बहुत जने आते हैं मेरे पास, जैसे फ़ोन भी आते हैं, मिलने भी आते हैं, पर्सनल मिलने के लिए आते हैं। तो वो यही कहते हैं कि हमारे जैसे अपना रिपोर्ट क्लियर आ रही है, रिपोर्ट में 1% भी नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं साफ़ है। और जो कोई लालची डॉक्टर हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार के होते हैं, तो वो कह देते हैं कि आप जाइए अपना ये टेस्ट करवाओ, अभी ये टेस्ट करवाओ। बंदा अच्छा-भला है, बंदे को भी बीच में घड़ीसते हैं कि इसका भी टेस्ट करवाओ सब कुछ, लेकिन वो कोई चीज़ हाथ नहीं लगती। अब ये जो आपने मेरे को अभी बताया पूरा रामायण वाला, जी, हालाँकि ये रामायण में तो कहीं नहीं है, वाल्मीकि कृत रामायण में भी नहीं है शायद ये तो। ये कहाँ से इसका रेफ़रेंस कहाँ से आया? यह जैसे हमारे ग्रंथ है ना, आपको ग्रंथ होता है, ग्रंथों में ये चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे किसी के पर्सनल जीवन में क्या-क्या ये बातें हुई हैं, तो ये वहाँ से निकलता है। और वाल्मीकि भगवान ने सिर्फ़ रामायण नहीं लिखी है, लव कुश का जो जन्म है, वो भी ग्रंथ लिखा है। और राम भगवान का जन्म किस प्रकार हुआ, सीता मैया का जन्म कैसे हुआ, लक्ष्मण जी का कैसे हुआ, 4 भाई थे, चारों भाइयों का कैसे-कैसे जन्म हुआ है, वो सारा उन्होंने इस चीज़ का, क्योंकि सिर्फ़ अपना जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने राम के ऊपर लिखा था। फिर उसके बाद में भृगु ऋषि हैं, जो भृगु ऋषि ने उनके जो जन्म पत्री कुंडली होती है, वो उन्होंने बनाई। भगवान श्री राम की बनाई, सीता मैया की बनाई, फिर लव कुश की बनाई, अच्छा। महादेव को छोड़ के। हुँ। महादेव को छोड़ के बाकी सबकी ही कुंडलियाँ जैसे भृगु ऋषि जी के हाथों बनी हुई हैं। आज भी अगर आप चाहते हैं, तो शास्त्र में दिखा दूँगा आपको। शास्त्रों में हर चीज़ लिखी हुई है, कौन-सा भगवान, कौन-सी जूनी में कब पैदा हुआ। ये भी है। जी, प्योरिटी यही है। तो मतलब जन्मपत्री बहुत डीप है। मतलब जितना अभी हम ऊपर-ऊपर से उसको देखते हैं, हम तो परतें छू रहे हैं, हम तो अज्ञानी हैं। आपने जैसे ज्ञान प्राप्त करा है, तो जन्मपत्री कितना डीप है? हम अगर उसमें जाएँ, तो किस-किस तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं जन्मपत्रियाँ देखकर? ये सागर है जी, हुँ। जन्मपत्री है ना, सागर है। जितना इसके गहराई में जाओगे, उतना ही इसमें चीज़ें निकलेंगी। जितना आप जानना चाहते हो कि इसके बारे में आज नहीं, आने वाले 20 साल में मेरे साथ क्या होने वाला है या 20 मिनट में क्या होने वाला है। 20 मिनट में भी? जी, भी 20 मिनट में मेरे साथ क्या होगा? अच्छा-भला बैठा हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है? क्या होगा मेरे साथ? अब कई व्यक्ति मेरे पास ऐसे इंसान हैं, जिन्होंने खुद ड्राइव करनी छोड़ दी है। वो क्यों? मैंने छुड़वाई है उनकी, कि आपने ड्राइव नहीं करनी है। जिस दिन आप ड्राइव करोगे, आपका जैसे मान लीजिए भई मृत्यु नहीं होगी, शरीर का अंग खत्म हो जाएगा आपका। ओह! अब वो 1-2 बंदे हैं, वो नहीं मानते, वो कह रहे हैं यार पंडित जी हैं, अब वो पंडित की राय ले, वो कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है। हुँ। लेकिन वो किसी के पास जाते हैं, उसको अगर ज्ञान होगा तभी वो ज्ञान देगा। अब हमारे पास आते हैं, तो मैंने उनको बोला भैया आपकी कुंडली खराब है, आप गाड़ी ना चलाओ। अपनी मदर को साथ लाया है, वाइफ़ को लाया साथ में, तो मना किया, मैंने कहा ना चलाओ। ओ पंडित जी कुछ नहीं होता, ये चीज़ें वहम होते हैं। तो मैं कहा अच्छा, कुछ वह लोग ऐसे भी होते हैं कि जो नहीं मानते, जैसे आप कह रहे हैं वहम होती है, लोग आते हैं ऐसे जो आप कुछ बताते हो उपाय, वो कहते रहे कुछ नहीं होता, मानते ही वो नहीं हम मेरे लोग। मुँह पे कह देते हैं, क्योंकि मैं तो पर्सनली खुला मिलता हूँ सबसे। हुँ। तो वो कहते हैं वो आप यहाँ पे बैठे हो, आप कुंडली बना रहे हो, लेकिन आपको कुछ होता है तो इसमें क्या होगा? कोई एक्सीडेंट हो गया जहाँ कुछ, तो उनको ये बताता हूँ कि यार आपको अगर कोई चीज़ बनी है, कुछ भी बना है, उस हर चीज़ का माध्यम होता है, माध्यम होता है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए अब दीपक जल रहा है, इसका माध्यम है। हुँ। यही दीपक एक जो है शाम को जलता है, यही दीपक एक मंदिर में होता है। हुँ। ठीक है जी? यही दीपक अगर हम अच्छे तरीके से इसको सोचें, मंदिर में लगाएँ विधि के हिसाब से, तो ये हमें
घर में सुख शांति, परिवार में सुख शांति, बच्चों में जो अपना बुद्धि होती है, ज़िद्दीपन जो होते हैं वो ज़िद्दीपन छुड़ाता है और घर में अपने आप को बहुत बढ़िया ये चीज़ें मानी जाती हैं, अगर ये माने किस तो। टाइम जलाना चाहिए ये? ये एक तो सुबह का टाइम होता है जी इसका। जो जनरली हमारे यहाँ पे जैसे सुबह और शाम को जो दिया जलता है उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, वो 2 टाइम होता है, हाँ, लेकिन इसका पक्ष होते हैं इसमें, अच्छा, अच्छा। अंधेर पक्ष हाँ, और चानन पक्ष। 15 दिन अंधेर के, 15 दिन चानन के। इसका कोई तरीका है जलाने का इस दिए को? या मतलब जनरली शाम को जला दो बस कुछ बात नहीं? नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब 90% लोग यही कर रहे हैं हाँ, यही कर रहे होंगे। कि भगवान की मंदिर बनाया है, बहुत अच्छा बना है, हुँ, सभी भगवान देवी-देवते बैठे हैं, विराजमान हैं, भोग भी लग रहा है उन्हें, धूप अगरबत्ती लग रही है, पुष्प भी लग रहे हैं हुँ, और जोत जगाई है। सिर्फ़ वो क्या भगवान से माँगते हैं कि घर का कारोबार चले, बच्चों में सिद्धि आए और कुछ नहीं। हुँ, हुँ। और ऐसे कौन से उपाय होते हैं जो आपको लगता है कि ये तो बहुत क्योंकि बेसिक सा अच्छा सा उपाय है। अगर आपने कहा इसमें सद्बुद्धि आती है, लोग ठीक होते हैं। जी। कई आज के टाइम पे तो लोगों को ये परेशानी है कि बच्चे बात ही नहीं सुन रहे हैं माँ-बाप की, जी, जी, जी। है ना? आपने भी देखे होंगे केसेज़ आते भी होंगे। ऐसा और क्या-क्या करना चाहिए घरों के अंदर कि पॉज़िटिविटी ड्राइव हो और बाकी सब चीज़ें जो चल रही हैं वो और अच्छी हो जाएँ? अगर तो आप बच्चों के लिए कराना चाहते हो, जैसे हुँ, स्टडी आपने करवानी, बच्चा जैसे जी, ज़िद कर रहा है, बहुत जी। ज़िद कर रहा है, वो आज की तारीख में मान लीजिए मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, खाना नहीं खा रहा है। भई खाना भी खाना उसने बंद कर दिया कि आप अगर खिलाते हो तो वो खा लेगा वरना नहीं खाएगा। तो उसमें बहुत बढ़िया उपाय हैं। जैसे एक तो दिवाली के अगले दिन होता है, जिसे हम गोवर्धन पूजा कहते हैं। जी, एक गोवर्धन की पूजा होती है और एक मकर संक्रांति को होता है। मकर संक्रांति को जैसे हम अग्नि को भेंट करते हैं, अग्नि जलाते हैं जी। और जलाने के बाद में उसकी जो राख होती है जो, वो आप घर में ले आइए, अच्छा। ठीक है? बिल्कुल ठंडी नहीं करनी है, फूँक मार के ठंडी नहीं करनी है। उसको जैसे आती है अपना कोई बर्तन ले जाएँ लोहे का, उसमें डाल के आप ले आएँ। लाके उसके अंदर 1-2 धातु होती हैं, उसमें जैसे घी हो गया, अपना गाय का हुँ, प्योर गाय का घी हो गया, थोड़ा दूध हो गया, थोड़ा उसमें चीनी हो गई और थोड़ी-सी हल्दी हो गई। जैसे आपने मान लीजिए 1 कटोरी बनाना है उसको, हुँ। राख ज़्यादा लानी है। वो लाके आप बच्चे की जो बॉडी है जैसे मान लीजिए मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, तो ये चीज़ पे लगाएँ उसके। सर पे, जी, माथे पे, अच्छा। जी। टीके की तरह? अगर वो दोनों बहन-भाई हैं या दोनों भाई हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा डेली कर रहे हैं, तो उन दोनों के जैसे अपना ये जो शोल्डर होता है, इस पे आप लगाएँ। राइट ठीक या लेफ्ट? बच्चों के कहीं भी लगा सकते हो। अच्छा। बच्चे का जो होता है असल के अंदर 15 साल के बाद में बच्चे का जो अपना शरीर होता है ना, वो जैसे मान लीजिए जेंट्स की तरफ बनना शुरू करता है और कन्या होती है, उसका औरत जैसा बनना शुरू होता है। अच्छा, उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको लेफ्ट राइट नहीं कोई लगता है। मतलब नहीं है। हाँ, 14.5 साल तक नहीं लगता है, बाद में लगता है, जो अच्छा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा। जी, आपने अंगूठियाँ भी बहुत सारी पहनी हुई हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे जानने में कि अंगूठियों से मतलब नगों से जी, कितना फ़र्क पड़ता है लाइफ़ में? और अगर दूसरा मैं एक और चीज़ ऐड कर लूँ कि अगर आपके पास कोई आता है, जन्मपत्र दिखाता है या पूछने आता है जी, अपनी परेशानियों के बारे में, तो आप उसे किस बेसिस पे नग या फिर पूजा, जी। ये कैसे आप बताते हैं? ये जो नग होते हैं, ये इसको जैसे हम पत्थर भी बोलते हैं। हुँ, भाषा बहुत है हमारे इंडिया में, जी। फ़ॉरेन कंट्री में भी अलग नाम लेते हैं इनका। तो ये जो नग होते हैं, जैसे ये मैंने पन्ना पहना हुआ है छोटी उँगली में, हुँ, ठीक है जी? और ये नहीं है किसी को दिखाने के लिए पहना हुआ है। जैसे मेरी मान लीजिए मेमोरी लॉस है, हुँ। कमज़ोर है, भूल जाता हूँ। अब शास्त्र पढ़े हुए हैं, कोई शास्त्र के मंत्र जो है नहीं याद आ रहे हैं मेरे को, उसके लिए पढ़ना होता है। अच्छा। जी, और ये पहना हुआ है मैंने गुमेद। हुँ, गुमेद जो होता है, ये राहु का होता है। अच्छा। या जब भी मान लीजिए कोई दुर्घटना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया या मान लीजिए घर में कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, तो ये स्टोन जो हैं सारे ही, ये एक स्टोन आपका इतना गर्म हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपने देखोगे कि मेरे ऊपर किसी ने आग रख दी है। जैसे आग का गोला होता है ना, हुँ, वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। अगर ओह! आप उस टाइम पे संकेत हो जाओ, जैसे मान लो ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी को साइड में लगा लो, जी, ठीक है? गाड़ी को साइड में लगा लो। अगर कोई हार्ट अटैक आने वाला है, तो पहले कह देगा आपके पास कोई बंदा खड़ा है, कोई भी है, आप उसको कह दो मेरी थोड़ी हेल्प कर दे जैसे। ओके। हाँ, ये चीज़ों का महत्व होता है और मैं दोनों चीज़ों का बताता हूँ। भई पहले कुंडली देखता हूँ, कुंडली के अंदर उनके अगर तो कुंडली के हिसाब से कोई पूजा-पाठ का रास्ता निकल रहा है तो हुँ, सही है। हुँ, हर व्यक्ति नहीं मैं कहता स्टोन पहनो, लेकिन
किसी का अगर आता है बीच में, तो फिर मैं कहता हूँ आप ये स्टोन धारण कर लीजिए, कितने समय के लिए। और ये नहीं है आज मेरे पास कोई आया है, आज ही कहूँगा स्टोन पहनो। हुँ, उसके टेबे के अंदर लिखा लिखा होना चाहिए, जन्म अच्छा। पत्री के अंदर लिखा होना चाहिए कि ये नग इसको कौन-सी उम्र में और किस साल पहनना है। अच्छा, इसको उतारने का टाइम भी आपने बोला? कितने टाइम के लिए पहनना चाहिए, ये भी हाँ, होता है? कितना टाइम पूरा होता है, पहनने का भी और उतारने का भी। अच्छा, जी। क्योंकि मैंने कई लोग तो देखे जिन्होंने नग पहन लिया, अब उतारने का तो कोई बताता ही नहीं है, तो आप बता रहे हैं कि उतारना भी होता है। लोग तो पहन के चलते रहते हैं, सालों-साल उनके नग चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। नहीं जी, ये अपवित्र भी हो जाते हैं, जैसे गलत भी हो जाते हैं। हुँ, अब गलत ऐसे होते हैं, अभी स्टोन पहने हुए हैं आपने, सिद्ध किया हो, ये नहीं है कि किसी से पास भी ले आओ, आजकल सुनार भी बेच रहे हैं, हाँ, हाँ। ठीक है? वो कहते हैं ये मुंदरी बना दे भैया, नग का नाम लेते हैं हुँ, और पंडित जी लिख के पर्ची देते हैं, ये नग पहनना है, इतने रत्ती का पहन लो, हुँ, वेट भी होता है इनका, हुँ, हुँ, जैसे सवा 4 रत्ती, सवा 5, साढ़े 6, 11, हुँ, 21 ऐसे रत्ती होती है ये, डायमंड का भी वेट होता है। हुँ। तो आपने ये पहन लिया, सुनार से लेके पहन लिया, बहुत बड़ी उछाल अगर मारते हो आप, अपनी मर्ज़ी से, बगैर पूछे किसी से, आप क्या करोगे, दूध में इसको धो के धारण कर लोगे, जनरली तो लोग वही करते हैं। यही करते हैं। हाँ। लेकिन इसकी विधि क्या होती है, इसको समय के हिसाब से पहना जाता है, समय के हिसाब से, जैसे अपना मान लीजिए आप पन्ना ही मान लीजिए, हुँ, अब ये पन्ना है, जब पूरी अंगूठी तैयार हो गई है, इसको बाद में हमने क्या करना है, चने की दाल लेनी है, पीले रंग की दाल आती है, दाल के अंदर रख के, थोड़ी हल्दी रख के, रात को आपने अपने सर के बेड होता है, वहाँ पे आपने रख के इसको सोना है अच्छा। और उसमें आपको सपने आएँगे। हुँ, वो सपना कैसा आता है, बुरा भी आएगा और अच्छा भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। जैसा आपको सपना आता है, उस हिसाब से आपने देखना है कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। ओह! तब मैं ये पहले उनको कहता हूँ, आप रख के देखो पहले, ये टेस्ट है टेस्ट है, बेसिकली। टेस्ट है। ओके। और रिंग भी नहीं बनानी है आपने, सिर्फ़ स्टोन ले जाओ मेरे पास से। स्टोन जाके उसको भई जो स्टोन है उसकी विधि होती है, जैसे येलो दाल हो गई, हरी दाल हो गई, या कई बार होता है हरा चारा हो गया, तो अपना पीनट आते हैं, मूँगफली साबुत आती जी, है, जी। उसके अंदर भी रखे जाते हैं। तो इनका अगर उनको कोई चीज़ का मेरे को लग रहा है, महसूस हो रहा है पंडित जी, अच्छा हो रहा है, फिर तो सही है। अगर उठते घबराहट होने लगी है, जी खराब हो रहा है, या हम उठते हैं, उठते व्हाट्सएप में या कोई आजू-बाजू देखते हैं, कोई बैड न्यूज़ मिल जाती है, तो वो निर्धारण करना चाहिए। अच्छा, ये इंडिकेशंस हैं इसके। जी। हुँ, और कई पहन लेते हैं, जैसे आपने बताया कि लाइफ़ टाइम ही चलते रहते हैं। और वो चलने वाले क्या करते हैं, किसी के मान लीजिए देह संस्कार करने जाते हैं शमशान घाट में, ठीक है? और शमशान घाट में जाके वो जब आते हैं वापस, तो ये अपवित्र हो जाता है, खराब हो जाता है। इसको दोबारा सिद्ध करना चाहिए। तो क्या पहन के जाना भी नहीं चाहिए? हाँ, अगर आप कोशिश यही करो, इसको आप घर पे उतार के जाओ। अच्छा, कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने अंगूठी पहनी, नग पहना हुआ है, तो वो रात को उतार देते हैं और सुबह फिर पहन लेते हैं। तो क्या सही तरीका है ये? या उसको जब हमने पहन लिया तो उतारना नहीं चाहिए? नहीं, उसको उतारना नहीं चाहिए। वो इसका कारण है, हुँ, जो रात को उतार के सोते हैं ना, इसका कारण क्या होता है कि वो देखते हैं कि रात को सोऊँगा, मेरे तकिए नीचे हाथ आते हैं, या मेरे को दर्द हो रही है। आप पहले आधा नंबर बड़ा बनवा लो इसका, लेकिन उतारना सही नहीं है। उतारना नहीं है। अगर उतारोगे तो वो खराब हो जाएगा, फिर लोग कहते होंगे कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा नहीं हो रहा। और वो फ़ायदा भी ऐसे है कि अगर आपने सिद्धि करवाया है, अच्छे तरीके से हुआ है, हुँ, विधि-विधान के हिसाब से हुआ है, फिर तो ये काम बहुत बढ़िया करता है। अगर आप ऐसे मार्केट से लाके पहन लेते हो, या बहुत महँगा, जैसे लाखों रुपए के, ये नहीं है कि भई हुँ, हुँ। 500, 1000, 2000, 20-20, 50-50 हज़ार रुपए के, 2-2 लाख रुपए के स्टोन आते हैं, हाँ, काफ़ी महँगे आते हैं अच्छे स्टोन्स तो। काफ़ी महँगे हैं। इसकी भी पहचान होती है, क्योंकि जैसे आपने अभी एग्ज़ाम्पल दिया, अगर हम स्टोन की ही बात करें तो बहुत सारे लोग इस भी भ्रम में हैं कि कहीं भी जाते हैं उनको सस्ता से सस्ता मिल जाए स्टोन। हुँ, अब सपोज़ पन्ने की बात करें तो पन्ना अगर कोई ₹500 ₹1000 में दे रहा है किसी को तो नकली ही होगा। तो इसकी पहचान क्या लैब टेस्ट से ही होती है, और भी कई तरीके हैं? देखिए जी, हमारे देश इंडिया ऐसा है, बुद्धिजीव है इसमें। हुँ, असली चीज़ जब बन के बाहर निकलेगी ना, उससे पहले डुप्लीकेट तैयार है। ठीक है जी? वो जैसे देखते हैं कि ये पन्ना स्टोन है, इसको हम बढ़िया लग रहा है, ये हम लेके अपना ओरिजिनल है, इसको ले जाएँ, लेकिन ऐसे नहीं पहनना चाहिए उसको। जहाँ तो भई इसको आ जाइए, लैब टेस्ट तो देखिए, आपको मैं सीधा बताऊँ, ये कोई 10-15 साल से आई है। पहले लैब टेस्ट नहीं होती थी। इसकी विधि वही है, आप इसको ले जाओ, लेके पैसा भी नहीं पहले किसी ने देना है मेरे को। अगर आप बाहर रहते हो, कहीं पे कोरियर करवाना है, कोरियर भी करवा लो।
ठीक है? तो वो स्टोन को आप जैसे विधि है उस हिसाब से रखो आप। उनको अगर नहीं उस चीज़ का जैसे कोई सपना आ रहा है, जहाँ कोई उनको नहीं कोई दिक्कत हो रही है, हुँ, नॉर्मल है, वो कह रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं हुआ मेरे को, तो फिर वो स्टोन मैं बुलाता हूँ, जैसे अपने पास मँगवाता हूँ। अभी मेरे पास तो देखिए ओरिजिनल होते हैं, हुँ। ठीक है? कंपनी के होते हैं। तो कई बार स्टोन जो लोग ले लेते हैं, सस्ते ले लिए जैसे आपने बताया था, वो लाके क्या करते हैं कि काम नहीं कर रहा गुरुजी आप पंडित जी कैसे पहने इसको? तो वो स्टोन की फिर मैं पूजा करता हूँ। पहले पूजा होती है उसकी। जब पूजा करेंगे, अगर तो वो सही है, तो वो जैसे पानी में से निकल जाएगा। अगर वो गलत है, तो वो 1 सेकंड में काँच जो है ना टूट जाएगा एकदम ही सारा ही, अखंडित अच्छा, हो जाता है। अच्छा। 2 पीस हो गए या 100 पीस हो गए उसके एक के, वो खत्म हो जाता है। ये तरीका है एक और। ये तरीका है, जो पहले हज़ारों साल पहले यही चीज़ें चलती थी, अच्छा, किसी का पहना हुआ स्टोन कोई पहन सकता है या नहीं? नहीं पहन सकता, नहीं पहन सकता? नहीं। क्योंकि कई लोग करते हैं ना कि मेरे पास पड़ी है अंगूठी, आप अरे आप ले लो, चलो हुँ, रिश्तेदारी हुँ, में हुँ, तो हुँ। आपस में ही हो जाती है, घर के अंदर भी हो जाता है। किसी ने बता दिया, किसी ने पहले पहनी थी, रख दी उतार के, अब किसी और ने पहन ली, तो उसका नुकसान होता है। नहीं, सिर्फ़ आप उसके अंदर गोल्ड चेंज कर सकते हो। जैसे हुँ, गोल्ड की रिंग हो गई हुँ, या गले की चैन हो गई, लेडीज़ के कोई हार वगैरह जो भी पहनती हैं, आप गोल्ड चेंज कर सकते हो, एक-दूसरे का पहन सकते हो, कभी भी, नग नहीं। नग नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि अगले का जैसे ये पीरियड होता है इनका, ये आपको बता रहा है कि हुँ, आपका इतना टाइम चल रहा है, अच्छा इतना बुरा चल रहा है। अगर उस टाइम पे आप वो स्टोन किसी का जैसे आपका स्टोन कोई और पहन ले, आपका जो समय खराब चल रहा था, वो सारा उसके ऊपर आ जाएगा। ओह! वो अब वो जिसको दे दिया, आपको तो पता है मैंने आपको दिया, अब ये गरम हो जाएगा या क्या करेगा। अगर उसको दे दिया, उसको नहीं पता गरम क्यों हो रहा है, ठीक है जी? अब जैसे हुँ। गर्मी का मौसम आता है इतना जून-जुलाई में, तो उसको नहीं पता चलेगा अभी गरम क्यों हो रहा है, पहने रखेगा। वो जो उस पे बंदे पे अटैक होना है, इस पे हो जाएगा। और ऐसा क्या-क्या है जो लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए, अपना किसी और को नहीं देना चाहिए? इसमें जी शेर में ऐसे हैं कि जैसे आपने बताया कि अपना गर्भ में प्रॉब्लम आती है, हुँ, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल है देखिए सारी दुनिया जो है नॉर्मल है। ये क्या करते हैं वहम नहीं करते हैं। हुँ, और हम क्या करते हैं, मैं किसी को वहम में डालता नहीं हूँ, लेकिन वहम को उपचारित करता हूँ, उजाला करता हूँ वहम का, कि ये चीज़ें होती हैं। हुँ। अब जैसे आप मान लीजिए आपकी मैरिज हुई है, मैरिज में क्या किया आपने सूट-वूट पहने हैं, या मान लीजिए शेरवानी पहनी है, तो 90% लोग क्या करते हैं, शेरवानी या सूट हो गया रेंट पे लाते हैं, हाँ, आजकल तो ला ही रहे हैं लोग मेरे ख्याल से। रेंट पे ले आते हैं और जो लेडीज़ है, वो भी रेंट पे ले आती है। लेकिन किसी का भी जो वस्त्र होता है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका 7 जन्म का एक रिश्ता जुड़ रहा है। ये सबसे मेन यही है कि आप जब भी आपकी मैरिज वगैरह होती है, आप उसके अंदर अपने वस्त्र खुद के सिवाय बाज़ार से ना लेके आएँ रेंट के ऊपर और ना ही आगे किसी को दें। जैसे कोई भाई कह दे, सगा भाई है, वो भी कह देना कि यार तेरा सूट मेरे को चाहिए, मैं जा रहा हूँ मैरिज में, नहीं देना। क्या प्रॉब्लम आती है उनसे? उसमें प्रॉब्लम काफ़ी चीज़ आती है, लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। अब लेडीज़ है जैसे मान लीजिए अपना कपड़ा किसी को दे दिया पहनने के लिए कि ले पहन के चली जा, तो उसमें घर के अंदर घर में कला-कलेश होगा, अच्छा? बिल्कुल। अब वैसे नॉर्मल जी रहे हैं लाइफ़, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सास-ससुर हैं, ननंद भी है बीच में, बढ़िया जी रहे हैं। जब उनको पता चला कि कपड़े आपने किसी को अपने दे दिए हैं, तो कुछ समय बाद में आपके घर में फाइट होनी शुरू हो जाती है। अब वो उस चीज़ को पकड़ेंगे नहीं कि मैंने किसी को कपड़े दिए हैं अपने। पर पंडित जी जनरली तो अगर हम कपड़ों की बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जी। वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनके कपड़े उनके भाई-बहन पहन रहे होते हैं या वो किसी और को आस-पड़ोस में दे देते हैं, किसी और को दे देते हैं, तो वो भी सही नहीं है क्या? नहीं, वो कई हद तक ठीक नहीं है। वो ऐसे होता है कि सवा साल तक हुँ, बच्चे के लंगोट से लेके जब तक वो अपना निक्कर नहीं पहनता है, तब तक आप उसके वस्त्र किसी को नहीं दे सकते हो। जो विधाता ने लेख लिखे हुए हैं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, भई सवा साल तक बच्चे के लंगोट होते हैं ना, जैसे बच्चा छोटा होता है, आजकल तो डायपर वगैरह आ गए हैं, हुँ। पहले लंगोट होता था, बच्चे को लंगोट पहनाते थे। उसका कारण क्या होता था, लंगोट का वैसे पहनाने को निक्कर भी पहना सकते हो आप, बड़ा पजामा भी पहना सकते हो। तो लंगोट का कारण ये होता था कि जैसे बच्चे को लंगोट बाँधे, तो ये सबसे पहले अपने जैसे दादा ने, पिता ने लंगोट का पक्का रहा, बाहर किसी स्त्री को नहीं देखा गलत नज़र से, तो वो उस चीज़ को अपना पकड़ के रखता है साथ में। फिर बालाजी जैसा उसमें शक्ति भी आती है, भगवान जैसी शक्ति भी आती है कि मैं गलत किसी के साथ करूँगा नहीं और ना मेरी नज़र गलत होगी और ना मेरा बिहेव किसी से गलत होगा। और ये कपड़े जो हैं, ये बच्चे के नहीं देने चाहिए सवा साल तक के। अपने घर में रखो
वे पुराने टाइम पे आपने देखा होगा कि तकिया वगैरह जो अपना नीचे बेड पे बिछाने के लिए ये जो बना लेते थे जैसे गद्दा वगैरह इसका, हुँ, हुँ। तकिया भी बनाते थे। और मेरे साथ आप मेरे तक देखो मेरे बड़े भैया हैं, तो आज उनके भी कपड़े पड़े हैं, मिल जाएँगे घर में, किसी को नहीं देते। देते नहीं हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है इसीलिए? जी, अच्छा, इस पे गलत भी हो जाता है, अच्छा। गलत भी हो जाता है इसके ऊपर। जूते भी नहीं देने चाहिए? जूते तो जी खतरनाक है चीज़ ये तो। जूते? ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है कि किसी को भी जैसे पुराने जूते हो गए तो लोग दे ही देते हैं बाहर। एक होता है जी जूते हम दे रहे हैं अंधान के रूप में। हुँ, अंधान क्या होता है? जैसे कोई मान लीजिए गली में आया है, भिखारी आया माँगने वाला, हम कहते हैं यार ठंड है या गर्मी है, ये शूज़ पहन ले। वो हमें कहाँ दिए हैं? दहलीज के बीच में, क्योंकि भिखारी को हम घर के अंदर नहीं आने देते। हुँ। वो दहलीज पे खड़ा होता है, हम अंदर खड़े होते हैं। हम वहीं से उसको जूते देते हैं, ले जा। वो तो सही है। और ये जूते का ही भी माध्यम है, ये नहीं है कपड़े के शूज़ हो गए या कोई मान लीजिए स्लीपर हो गई, ये नहीं। जो लेदर का शूज़ होता है, जो जैसे मैरिज के हैं या मान लीजिए आपने अपनी बहुत पसंद से काफ़ी च टाइम से आप वेट कर रहे हो कि मैंने इस ब्रांड के शूज़ लेने हैं। मन से ला रहे हो आप, लाके फैमिली को दिखा रहे हो, खुश हो रहे हो, बढ़िया है। वो शूज़ अगर आप किसी को देते हो, तो उसपे भी जो आपकी होती है ना बुलंदी, बुलंदी की तरफ आप जाते हो। शूज़ पहन के जैसे मान लीजिए कारोबार कर रहे हो, काम कर रहे हो या कॉलेज स्कूल भी जा रहे हो, तो ये आपको शूज़ नहीं देने चाहिए। क्योंकि जो आपके भाग्य में चीज़ें लिखी होती है ना, जैसे आपने उसका शूज़ का मूल्य दिया है, हुँ। पैसा दिया है उसका, आगे वाले बंदे को आप फ्री दे रहे हो। कितने टाइम के लिए? वो कह रहा है यार मैंने मैरिज जाना है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए दे दे। तो जो उसका जो सही समय होता है, वो बंदा छीन के ले जाता है अपनी तरफ। और ऐसा भी कहते हैं कि अगर मंदिर के बाहर से किसी की चप्पल या जूते उड़ जाएँ तो उसको आप समझो शनि चला गया मतलब आपकी प्रॉब्लम चली गई। बहुत अच्छा होता है वो, वो अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। लोग तो दुखी हो जाते हैं कि चप्पलें उड़ गई। नहीं वो ऐसे होता है कि उड़ने का मतलब होता है एक तो कोई उठा के ले जाता है पहनने के लिए, हुँ। ठीक है? और कई लोग ऐसे करते हैं कि भई इस ये जो शूज़ है जो अपना मेन होता है कि उसको पता है ये मेरे साथ जैसे गलत कर रहा है पारिवारिक मेंबर में गलत कर रहा है, तो वो फिर उस शूज़ के ऊपर भी लोग आजकल की तारीख में गलत काम करवा देते हैं, फैमिली में क्या तंत्र परेशानी होता है आती है। शूज़ पे? हो जाता है। आपके सर की चोटी से लेके पाँव की एड़ी तक किस चीज़ में ये तंत्र नहीं है? अच्छा। ये तो मैं तो कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, हमारे घर में ही जैसे मान लीजिए देखते आ रहे हैं। भई हर चीज़ के अंदर तंत्र-मंतर होता है और हम जो करते हैं वो हमारी यही कोशिश होती है कि हम 100% 9 भी नहीं बोलूँगा 100% हम किसी का गलत काम नहीं करते। वो आते हैं ऑफ़िस में, मना कर देता हूँ नहीं करूँगा। अगर अच्छा करवाना है आपने, कारोबार है, बच्चे हैं और आगे कोई चीज़ें चाहिए आपको, वो मैं करवा दूँगा। अगर आप गलत कोई चीज़ आप सोच रहे हो, भई सोचने का है बस जब आएगा मेरे पास अंदर ऑफ़िस में बैठ रहा है, बैठते मैं जान जाऊँगा ये गलत कराने आया है। अच्छा, उसको बोलने के पहले ही मैं कहता हूँ आप जाओ बाहर, समय नहीं है। क्या बात है। तो मेरे को तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं जैसे कपड़े से लेकर जूते से, जी, बच्चों के कपड़े, शादी के कपड़े, ये कुछ भी नहीं शेयर करना चाहिए। मतलब हम तो मतलब जो हमारा है वो स्वयं के पास रहना चाहिए। अपने पास रखो, खराब हो गए हैं उसको सिलवा लो, तो अगर आपका जैसे मान लीजिए घर के अंदर नहीं जगह है रखने की, तो आप किसी भिखारी को दे सकते हो। तो पंडित जी पहले के ज़माने में कई लोग ऐसे थे जो अपनी ही प्लेटें रखते थे, जैसे किसी में भी पात्र में खाना खा रहे हैं। जी, जनरली तो वो किसी मेटल का होता था, ज़्यादातर काँसे की थाली। जी। वो अपनी थाली में खाना खाते थे और उसको धो के फिर रखते थे, फिर उसको यूज़ करते थे, सबका यही था। तो उसका कारण भी यही था कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो, अपनी एनर्जी अपने साथ ही रहे। हाँ, बिल्कुल, ये होता है। और आज भी कई घर ऐसे हैं जो अपने बर्तन को रखे हुए हैं उन्होंने और आप ही जैसे बर्तन मांजने वाली मांज के चली गई है, कोई नौकर-चाकर है जो घर में कोई भी है, हुँ, कर दिया लेकिन उनका पहचान होती है कि ये बर्तन मेरा है, मैंने इसमें खाना खाना है। जो घर की गार्जियन होती है हुँ, औरत, हुँ, माँ हो हुँ। गई, बीवी हो गई, उसको पता है कि ये इस थाली इसकी है, इसको देना है। लेकिन 95% लोगों को ये नहीं पता है कि जो आप बर्तन में खाना खा रहे हो, खुद की में खाना चाहिए वरना आजकल लोग देखते हैं कि डेली होता है ये। 1 दिन में 3 बार कई लोग खाना खाते हैं, कोई 2 बार खाते हैं, हुँ, ठीक है? तो वो क्या करते हैं जो बर्तन हाथ में है उसमें डाल के दे दी। इसका अच्छा, प्रभाव गलत पड़ता है। अच्छा, इसके जी, प्रभाव है। जी।
ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे लोगों को बच के रहना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें होती आम ज़िंदगी में, देखिए हम अगर बात करें हमारी ऑडियंसेस की, उनमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि हमें कहाँ पे क्या बच के रहना है, किस चीज़ से बच के रहना है और कहाँ पे सतर्कता बरतनी है। तो थोड़ा कुछ उनके लिए बता सकते हैं आप? जी हाँ, बता सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले ये है कि आपको खुद को फिर अपने आप के ऊपर विश्वास करना होगा हुँ, कि मैं बचना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, जी। तब ये होगा। अगर मैं आपको बता देता हूँ, कोई लिख के दे देता हूँ, आपको आपने ऐसे-ऐसे करना है, अगर वो विधि आप कर तो रहे हो, लेकिन आपके पास समय नहीं है, वो जो टाइम होता है इन चीज़ों का, उस हिसाब से नहीं आप चल रहे हो। हुँ। तो वो उस जैसे आप चलोगे तो फिर आपको वो चीज़ों का पता चलता है। पंडित जी कुछ ऐसे उपाय बताइए जो एक जनरिक उपाय होते हैं और जिनको करने से या कुछ चीज़ें करने से लोगों का अच्छा हो, पॉज़िटिविटी आए? जी हाँ, इसके अंदर आप कर सकते हो और ये नहीं है किसी की राशि कौन-सी है, हुँ, किसी का नाम क्या है, ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसे औरत भी कर सकती है, बच्ची बच्ची का भी करवा सकते हो, औरत का भी और उसके बड़ों का भी। अच्छा। इसमें आपने क्या करना है, शुक्रवार को काला कपड़ा लेना है, ठीक है? ये शुक्रवार के दिन आपने सारी सामग्री इकट्ठी करनी है। हुँ, शुक्रवार को एक कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, उसके अंदर आपने क्या करना है, काली दाल डालनी है। अपना 1 कटोरी डाल लो, काली दाल हो गई और एक आपने क्या करना है, लोहा होता है ना, हुँ, लोहा ये नया नहीं लेना है आपने, किसी जो कबाड़ी वाला हो गया या उसका कोई बड़ी दुकान हो कबाड़ी की, वहाँ जाके जिसके ऊपर जंग लगा हो, हुँ, जो जंग समझ गए आप? हुँ। जंग लगा हो, वो लोहा आपने 1.25 किलो लेके आना है। सवा किलो? जी, वो 1.25 किलो लाके उसके अंदर रख दो और उसके ऊपर आपने क्या करना है, सरसों का तेल ऐसे डालना है और नीचे आप एक थाली रख लेना उसकी सेफ्टी के लिए कि आपके कोई कपड़ा वगैरह खराब ना हो। हुँ, तो 1.25 मीटर कपड़े के ऊपर आपने ऐसे रख के कपड़े को खोल लेना, आधा खोलो आप, आधा खोल के उसके ऊपर नारियल, एक नारियल हो गया पानी वाला और काली दाल हो गई। एक आपने क्या करना है उसके ऊपर ना जो लोहे का जंगार लगा हो लोहे का, वो लोहा रख लेना है और 2 अपना नमक आता है, 2 चम्मच नमक के डाल लो। वो डाल के रात को पूरी रात उसको खुला रहने दो, शुक्रवार की रात घर को, के अंदर या घर के बाहर? घर के अंदर। अच्छा, भई घर के अंदर आप कहीं भी रख सकते हो। ठीक। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेडरूम में रखो। तो ये आप रखते हो अगर, तो इसे क्या करना है शनिवार को आपने इस चीज़ को सुबह अपना 7 गाँठें मारनी है, कपड़े के अच्छा, सरिये। रात को रखकर सुबह 7 गाँठें मार लो। हाँ, रात को अच्छा, खुला रहने दीजिए। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद आपने 7 गाँठ मार के उसको क्या करना है, परिवार जितनी आपकी फैमिली है और हुँ, जो मेन बंदा है, कोई बुजुर्ग है घर में, ब बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है, तो पत्नी खुद की कर सकती है, बच्चे बैठ जाएँ नीचे और जो उसका घरवाला बैठ जाए, कोई देवर भतीजा है वो भी बैठ जाए। भांजा ना हो इसके अंदर, जैसे भांजा होता है हुँ, ना, हुँ, हुँ। वो ना इसके अंदर हो अच्छा, परिज्ञा में। तो वो आप बैठा के उसके सर पे सभी फैमिली के 7 बार घुमा लो। 7 बार घुमा के शनि मंदिर में जाके, जो प्रसिद्ध शनि मंदिर हो, राइट साइड का जो शनि भगवान का पाँव होता है, वहाँ पे आपने रखना है। और आज की तारीख में कई लोग मैं देखता हूँ शनि मंदिर में आते हैं, सरसों का तेल लिया, बीच में काली दाल डाली और शनि भगवान के मुकुट से लेके पाँव तक गिराते हैं। कोशिश आप ये कीजिए करिए शनि भगवान के जब भी मंदिर में जाते हो, भगवान की आँखों में ना देखो, अच्छा, शनि जी के सिर्फ। शनि जी की आँखों में ना देखो, सिर्फ़ देखना क्या है, राइट साइड का जो उनका पाँव होता है, पाँव का अंगूठा होता है, वहाँ पे आप तिलक लेके वो अपने माथे पे लगाओ। ये जो उपाय आपने बताया ये किस चीज़ के लिए होता है? ये घर में आपकी कोई भी जैसे मान लो प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा, ये हर चीज़ का समाधान है? हाँ, भई आप इन्हें 7 बार करना है आपने, 7 शनिवार। सच अच्छा, ठीक है। 7 शनिवार अगर आप कर लेते हो, तो इसमें आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं कोई उपाय किया था और मेरे को इसका लाभ मिल रहा है। अरे वाह! लेकिन घर के अंदर करना है, आपने किसी से बाहर शेयर नहीं करना है। आपके कोई आजू-बाजू रह रहे हैं, उनसे शेयर नहीं करना है कि ये उपाय मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आप शेयर करते हो, तो उसका जो अपना आकार होता है, हुँ, वो कमज़ोर पड़ जाता है। फिर आपको 7 बार ही नहीं करना, फिर आपको 11 बार करना पड़ेगा। तो किसी को भई 11 बार करने का मतलब कि नहीं बनता, आप किसी को बोलिए ना ये उपाय कर रही हूँ। जब आप करोगे, आपको खुद पता चलेगा हाँ, भी मैं क कोई उपाय किया है, मेरे को उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा। जी। पंडित जी आपने जो उपाय बताया ना मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन बहुत अगर काम करने वाला है, तो ये बहुत लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है जी। हुँ, इसकी विधि भी होती है जैसे आपको बताया मैंने, नमक हो गया, अब लोहा जो हो गया जंगार लगा होगा, हुँ, ठीक है? काली दाल हो गई,
ठीक है? तो सरसों का तेल हो गया, इन चीज़ों का महत्व होता है, ये सामग्री बनती है। जब ये पूरी सामग्री बन के आप मंदिर में चढ़ा के आते हो, नारियल साथ में होता है चढ़ा के आते हो, तो आप ये देखना कि आपको कितने टाइम में कैसे फ़र्क पड़ रहा है। ज़रूरी नहीं है 7 शनिवार वे करने 7 शनिवार ही आपने, लेकिन ये नहीं है कि 7वें शनिवार ही आपका काम शुरू होगा। उसके पहले उसके बाद भी हो सकता है। कइयों का तो जैसे शनिवार को करके आए हैं, मंडे को काम खुद में कोई गुड न्यूज़ मिल जाती है। नाइस। बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, वो तो जैसे कई बार आता है स्कूल से फ़ोन आ गया प्रिंसिपल का कि बच्चा अपना नहीं अच्छा कर रहा है। सैटरडे को फ़ोन किया है, मंडे को वही फ़ोन करके कह रहे हैं कि बच्चा बढ़िया हो रहा है। ये लगातार करने के लिए 7 बार करना ही करना है। बहुत बढ़िया। और कारोबार में दिक्कत आ रही है आपकी, कोई शॉप है, किसी प्रकार की शॉप हो या काम है, आपका बिज़नेस है, तो आप करके देखिए, आपको इसमें भी लाभ मिलेगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि किसकी जन्मपत्री में कहाँ पे क्या ग्रह है, ये सबके लिए ये सबके लिए इक्वल है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रह तो बहुत 9 बढ़िया। हैं, लेकिन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शनि भगवान को क्या किया है आज की तारीख में, हमारे ही समाज के हैं, जो पंडित हो गए, ज्योतिषी हो गए, हमारे ही जैसे मान लीजिए समाज के हैं, ये क्या करते हैं, शनि भगवान को इन्होंने हौवा बना दिया है। हुँ। भई तेरा शनि खराब चल रहा है, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। लेकिन शनि जो है असल के अंदर जो शास्त्रों में देखा है, वो स्वामी होता है, अच्छाई के लिए होता है, न्याय का देवता। अन्याय का देवता है। जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो ये खुद ब खुद उसको रोकते हैं। हुँ। आधा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, ये देख लीजिए। भई आधा कष्ट अपने ऊपर। अब जैसे कई बार आपने देखा रोड एक्सीडेंट होता है, ठीक है? तो वो गाड़ी सारी जा रही है, आधी गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और जो मेन बंदा होता है, वो बच जाता है। वो कारण क्या है कि ये अन्याय का देवता है। किसी से हुँ। गलत नहीं करता है और लोग तो आजकल वो टेवा आप किसी के पास जन्मपत्री ले जाइए, वो जाते हो आपका तो शनि खराब है, ये उपाय कराओ। उपाय उनको मंत्र का नहीं पता मंत्र कितने होते हैं शनि जी के। असल के अंदर इसके 23,000 पाठ होते हैं मंत्र। 23,000 अगर आप शनि जी के पाठ करवाते हैं विधि के हिसाब से, तो आप देखो कि आपको लाभ मिलता है। अच्छा। और इसमें कोई बहुत बड़ी सामग्री नहीं लगती है। माला जपनी होती है, एक सरसों के तेल का दीपक जगाना होता है, काँसे के बर्तन में। आप घर में भी कर सकते हो। लेकिन घर में शायद लोगों को मंत्र का जाप या फिर उच्चारण सही ना हो। हाँ, फिर आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आपको पता है विश्वास है, कोई अच्छे ज्योतिषी हैं, तो आप उनसे कर सकते हो। अगर नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम कर देंगे। बहुत अच्छी बात। अमृतसर में रहते हैं आप। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, वहाँ पर एक मंदिर है गोल्डन टेम्पल, जी। बड़ा प्यारा मंदिर, मैं गया हूँ वहाँ पे बहुत 1-2 बारी, कृपा है वहाँ पे तो। बहुत कृपा है वहाँ पे। कभी ऐसा हुआ कि आप वहाँ पर आपने कनेक्शंस देखे हों शक्तियों के? मैंने तो फ़ील करा वहाँ जाके, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपने कभी आप गए वहाँ पे तो आपने कभी ऐसा कुछ फ़ील करा कि कुछ अलग ही शक्तियाँ हैं? क्या शक्तियाँ हैं वो जिसको हम समझ ही नहीं पाते, सिर्फ़ महसूस कर पा रहे हैं? गोल्डन टेम्पल के अंदर। जी। वहाँ पे शक्ति ऐसी है जी कि ये सिर्फ़ हमारे गोल्डन टेम्पल और भी जगह है, बहुत है, हुँ। हमारे सिख धर्म में। मैं हमारा ही कहता हूँ ये हमारा ही है। क्योंकि हमारे ही हैं, ठीक है? और इसका ये मैं दूसरा पार्ट नहीं बताऊँगा, कई कहने वाले कहेंगे जी। कि आप ये कैसे बोल रहे हुँ। हो? ये हमारे ही हैं और रहेंगे। इसमें क्या है कि गोल्डन टेम्पल की जो मर्यादा है, जो पहले जो अपना जैसे अपना सरोवर बना था और जो गुरुद्वारे की नींव पत्थर रखा था, तो यहाँ पे स्वयं गुरु महाराज आए थे। उन्होंने आके अपना यहाँ पे नींव पत्थर इसका रखा हुँ। और रख के उसके बाद में की। और यहाँ पे एक आप कभी भी जाओ गोल्डन टेम्पल, आप जाने क जैसे एंट्री करते हो, जहाँ पे शूज़ उतारते हैं, हुँ। लेफ्ट में, हुँ। राइट में देखना है गुम्मट बना हुआ है। जी। वो गुम्मट किसका है? जो महंत होते हैं ना, वो महंतों का वो गुम्मट है। और हमारे इतने अच्छे पंजाब का सभी से मेल है कि उन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये गुम्मट आप उठा के अपने अखाड़े के अंदर ले जाओ, हमने यहाँ पे गोल्डन टेम्पल बना रहे हैं, अब तो बहुत पवित्र जगह है, हुँ। तो बहुत बढ़िया बन गया है। तो आज भी वहाँ पे जो संत हैं, जो हिंदू हैं, महंत जिसको कहते हैं, हुँ। वो महंत 2 टाइम आज भी जोत जगा रहे हैं वहाँ पे। अरे वाह! ये हमारे जो पंजाब की ख़ासियत है। और बहुत वहाँ बढ़िया। पे अगर आप जाते हो, वहाँ पे चीज़ें तो बहुत है देखने के लिए, लेकिन जब आपको कोई भी शरीर में कष्ट है आपके, जैसे मान लीजिए आपके ख़ारिश हो रही है या कोई अपना प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है। मैंने ऐसे-ऐसे बंदे देखे हैं वहाँ पे व्हीलचेयर पे आ रहे हैं, 3 स्नान कर रहे हैं या 5 स्नान कर रहे हैं, दुःख भंजनी बेरी है वहाँ पे।
उस बेरी के नीचे जब स्नान करते हैं तो बंदे मैंने देखे खुद जाते तो हैं, तीसरे स्नान में या 5वें स्नान में खड़े व्हील चेयर से होके आ जाते हैं। ब अच्छा, इतना पवित्र जैसे अपना कृपा सरोवर है है, ये तो, कृपा बहुत कृपा है। बहुत ही बढ़िया। वहाँ पे एक अंदर सरोवर के बाबा बूढ़ा साहिब जी की बेरी है। हुँ, अगर किसी को मान लीजिए संतान नहीं हो रही है, तो वहाँ के आप जो बेर होते हैं, वो खाएँ वहाँ पे, वहाँ नीचे स्नान करें। लेकिन वो ओपन में है क्योंकि ये जो लेडीज़ के लिए है, वो अलग पार्ट बनाया हुआ उन्होंने वहाँ पे आप स्नान कर सकते हो सरोवर में। लेकिन जो बाबा बूढ़ा साहिब जी की है, वहाँ पे आप क्या कीजिए प्लास्टिक की बोतल ले जाइए, बेरी के नीचे से जल लेके आप घर में जाके साफ जगह में बाथरूम में नहीं, जैसे अपना आपका घर है, कोई रूम है, जहाँ अपना ओपन में है आपका, या लास्ट में छत पे चले जाओ, पूरे कपड़े पहन के रखो, सर ढक के रखो। वो जो जल है, बाबा बूढ़ा साहब जी का नाम लेके आप रखो, तो आपको गर्भ में संतान का प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात है! बहुत ही सुंदर, जी। बहुत ही सुंदर। और उसके बाद तो लंगर की बात ही अलग है। लंगर की तो बहुत अलग बात है जी, ये तो मर्यादा ही है। हाँ, भई धर्म तो बहुत हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान में धर्म बहुत है, लेकिन एक सिख कौम ही ऐसी है जो लंगर लगाने में सबसे आगे है। आगे है, सत्य है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सबसे पहले पहुँचते हैं। हुँ, ना तो पैसों की गिनती करते हैं ये, आज तक मैंने देखा है कोई पैसों की गिनती नहीं कर रहा है कितना आ रहा है। और जब बैसाखी आती है, बैसाखी को जो अपना सरदार लोग किसान हैं, किसान ही बोलूँगा सभी, तो वो किसान जो है, वो वहाँ पे ट्रॉली अनलिमिटेड ला के रखते हैं वहाँ पे। बासमती चावल हो गए, घी के पीपे हो गए, अनाज हो गया सारा, इतना खिला रहे हैं तभी तो बरकत आ रही है। तभी आ रही है। 1 लाख बंदा डेली जी गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में माथा टेकता है। हाँ, 1 बिल्कुल। लाख बंदा डेली, ये रिकॉर्ड है वहाँ का। हुँ, और इतने लोग वहाँ खाना भी खा रहे होंगे। और वो भी जो अदर सिटी हुँ, या अदर स्टेट से या कंट्री से आ रहे हैं। हुँ, लोकल जो बंदे रहते हैं उनकी गिनती नहीं है बीच में। और वहाँ की मर्यादा है, आप जाओ, जाके पहले अपना स्नान करो, स्नान करके लंगर छको, लंगर छक के फिर बाबा जी का अपना जहाँ पे प्रकाश होता हुँ, है, वहाँ पे माथा टेको। आपको ये नहीं महसूस होगा, आप घड़ी अगर बाँधी है ना आपने, तो आपका ध्यान घड़ी तरफ नहीं जाएगा। नहीं जाता, वो क्यों नहीं जाता? कि सामने गुरु महाराज जी का प्रकाश हो रहा है। बिल्कुल। ये चीज़ें आपको बहुत पकड़ के रखती हैं। बढ़िया है। हम तो चाहते हैं कि सब सब जो है सर्वधर्म अपना-अपना एक साथ बिल्कुल, रहे। सब साथ रहें, सब प्यार से रहें, सब खुश रहें और बिल्कुल। जिसको जहाँ से अच्छी चीज़ प्राप्त हो सकती है वो ले। लेकिन मुझे आपसे बात करके आज बहुत मज़ा आया पंडित जी। जी, बहुत ज्ञान मिला, बहुत पॉज़िटिविटी मिली और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को सबको ये पसंद आना चाहिए जी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट्स करें, हमें बताएँ कि आपको क्या और सवाल पंडित जी से पूछने हैं या आपको क्या जानना है उनसे। आप इनकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मैं कहूँगा आप ज़रूर करें। जो उपाय बताए हैं उसको करें, अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव देखें, अच्छा बदलाव देखें और पॉज़िटिविटी के साथ भरे रहें। आज के लिए हम इतना ही करेंगे जी। जय हिंद, जय जय माता दी। भारत, जय श्री जय राम। श्री राम।